जय मशादे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम नंबर्स के पार्ट 2 पर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में कि टाइप्स रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली इंटीजर्स, जिनको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। सेकंड डेसिमल नंबर्स। थर्ड रैशनल नंबर्स, जिनको हम Q से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट इर्रेशनल नंबर्स, जिनको हम P से डिनोट करते हैं। बट आज हम इस वीडियो में इन चारों टॉपिक्स पर बात नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स पे। नेक्स्ट वीडियो आई मीन पार्ट 3 में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, आओ समझते हैं इंटीजर्स को कि इंटीजर्स होते क्या है। बेसिकली इंटीजर्स का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, वो होता है कंप्लीट नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो अपने आप में कंप्लीट हो, उन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ? इंटीजर्स। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दो नंबर लिए, एक 17 एंड एक 18.3। बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 17 एंड 18.3 इन दोनों में से आपको कंप्लीट कौन लग रहा है? तो बच्चों, आप कहोगे 17 मेरे को सर कंप्लीट नंबर लग रहा है। और कंप्लीट नंबर्स को ही मैं क्या बोलता हूँ? इंटीजर्स। तो 17 एक क्या है? इंटीजर। ऐसा क्यों? आप देख रहे हो 18.3 में जो पॉइंट 3 है 18 में ऐड होता हुआ लग रहा है, बट 17 अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। ना ही किसी से कुछ ले रहा है, ना ही किसी को कुछ दे रहा है। आओ और एग्जांपल से समझते हैं। मैं इंटीजर्स के और एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमने लिया एक 17 इंटीजर है। क्या 100 एक इंटीजर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंटीजर्स का मतलब यही होता है कंप्लीट नंबर। ये 100 अपने आप में कंप्लीट है। हाँ है। ये भी ना ही किसी से कुछ ले रहा है, ना ही किसी को कुछ दे रहा है। और 10, 0, 0 भी अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। वो भी किसी को कुछ नहीं दे रहा, किसी से कुछ नहीं ले रहा। जैसे 0 और 0.3 कौन कंप्लीट है? आप कहोगे सर 0। तो फिर वो क्या हुआ? इंटीजर। और एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -36। ये भी एक अपने आप में कंप्लीट नंबर है, बस नेगेटिव है। एंड सो ऑन। इन्हीं नंबर्स को मैं बच्चों क्या बोलता हूँ? इंटीजर्स। तो एक रिकॉल करते हैं। हाँ, तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। इंटीजर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग होता है समझने के लिए, वो होता है कंप्लीट नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो अपने आप में कंप्लीट हो, उन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ? इंटीजर्स। एग्जाम्पल से हमने समझा कि 17 एंड 18.3 में कौन कंप्लीट है। आपने देखा 17 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया? इंटीजर। और 18.3 इंटीजर क्यों नहीं रहा? क्योंकि 18.3 में 0.3 ऐड होता हुआ लगा, ये कंप्लीट नंबर नहीं था। हमने एग्जांपल्स देखे 17, 100, 10, 0, -36। ये सारे नंबर्स अपने आप में कंप्लीट है, और उन्हीं कंप्लीट नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ? इंटीजर्स। अब बात आती है बच्चों डेसिमल नंबर्स। आपने ये क्लास 5th, 6th, 8th, 7th में पढ़े हुए हैं डेसिमल नंबर्स होते क्या है। इनको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट वैल्यूज। डेसिमल नंबर्स मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज। और अगर मैं इंटीजर्स से कंपेयर करूं डेसिमल नंबर्स को, तो पॉइंट वैल्यूज आई मीन इंटीजर्स हमेशा इनकम्प्लीट नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इनकम्प्लीट नंबर्स। इनके एग्जांपल लेते हैं। जैसे 16.3, ये एक डेसिमल वैल्यू है, आई मीन पॉइंट वैल्यूज है। 9.8, 0.7, -10.6। आप देख रहे हो ये सारे कैसी वैल्यूज़ है? पॉइंट वाली वैल्यूज़ है। और ये कैसे नंबर है? इनकम्प्लीट नंबर्स। तो इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स इनकम्प्लीट नंबर्स। तो आपको समझ आ रहा है कि इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स में हम क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमें पता चला इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर्स होता है एंड डेसिमल नंबर्स का मतलब इनकम्प्लीट नंबर्स होता है। अब हम इंटीजर्स को थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में क्या क्या और चीज़ें होती हैं। तो इसे समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसके सेंटर में 0 होता है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इन्फानाइट तक।
जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। ये मेरी एक नंबर लाइन है। तो बच्चों आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं नंबर लाइन बना रहा होता हूँ और नंबर मार्क करने की टर्न आती है, तो बच्चों आप नोटिस करोगे जब मैं ये सारे नंबर्स मार्क कर रहा होता हूँ वो एक्चुअल में होते क्या है? इंटीजर्स। देखो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये एक्चुअल में जो मैं नंबर लाइन पर नंबर मार्क कर रहा होता हूँ ये सारे इंटीजर्स ही तो है, कंप्लीट नंबर्स ही तो है। तो समझने वाली बात यहाँ क्या है? जब मैं यहाँ बात करूंगा बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स की, कि नंबर लाइन पर नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ पर है और क्या है, तो आप देखोगे -1 से नेगेटिव इंटीजर्स शुरू हो रहे हैं, -1, -2, -3, कहाँ तक? माइनस इन्फानाइट तक। तो मैं नेगेटिव इंटीजर्स में लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4, कहाँ तक? माइनस इन्फानाइट तक। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कैसे इंटीजर्स है? नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स पर। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करते हुए 90% बच्चे गलतियां कर देते हैं। वो देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स तो -1 से स्टार्ट हुए हैं, क्यों? क्योंकि सब पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। जब बारी आती है पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, वो लिखते हैं 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। बट बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 एक पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, तो 0 हम पॉजिटिव इंटीजर में कंसिडर करेंगे ही नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, 0 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो हमने इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर्स में किसको नहीं लिया? 0 को। हमने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया? 1 से कहाँ तक? 2, 3, 4, 5, कहाँ तक चले गए? इन्फिनाइट तक। इसका मतलब ये सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कहोगे सर 0 तो ना ही पॉजिटिव में रहा ना ही नेगेटिव में रहा, तो फिर रहा किस में? तो बच्चों इसको हम अलग से रखते हैं इसी के नाम में 0 इंटीजर में। इसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है 0। तो आपसे कोई ये पूछे कि 0 इंटीजर में 0 जो नंबर आता है इसका नेचर क्या है, तो बच्चों एक ही आप आंसर दोगे, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब 0 ना ही एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक ना ही नेगेटिव नंबर होता है। देखा हमने नेगेटिव इंटीजर्स में स्टार्टिंग वही -1, -2, -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक चले गए? माइनस इन्फिनाइट में। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने स्टार्टिंग की 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, हम कहाँ तक चले गए? इन्फिनाइट तक। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। रह कौन गया था मेरा नंबर लाइन पर? 0। फिर उसको हमने एक अलग से इंटीजर का नाम दिया, उसका नाम था 0 इंटीजर, जिसमें सिर्फ 0 आया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये होती है, बेसिकली पूछा जाता है कि 0 इंटीजर जो है उसका नेचर क्या है। याद रखना, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आपने एक चीज़ बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हुए बात नोटिस की होगी कि जब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहा था और इन्हीं नंबर्स को मैं कहीं और भी देखता हूँ। सोचो, इन नंबर्स को आप देखते हो नेचुरल नंबर्स में। कहाँ देखते हो बच्चों? नेचुरल नंबर्स में, जिनको मैं डिनोट करता हूँ n से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स ही मेरी नेचुरल नंबर की देन है? आप देखो, जब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहा था 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट, ये सारे नंबर्स जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट तक चले जाते हैं, उन्हीं नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ नेचुरल नंबर्स की देन कौन है? आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बारी आती है, मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब नॉन का मतलब क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। नॉन का हिंदी हम मतलब समझ लेते हैं ना होना, कि नॉन का मतलब होता है ना होना। यहाँ ना होना किसका? नेगेटिव इंटीजर्स का। ऐसे पढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का ना होना। अगर नेगेटिव इंटीजर्स का होना ही नहीं है, एक काम करते हैं नंबर लाइन पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स छिपा लेते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं नॉट नेगेटिव इंटीजर्स नॉन मतलब ना हो, नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, तो उन्हें नंबर लाइन पर छिपा ही देते हैं।
जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, लो छिपा दिए। अब जो नंबर लाइन पर बाकी सारे नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे कैसे इंटीजर्स हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन कौन दिख रहा है मुझे जब मैंने नेगेटिव इंटीजर्स छिपा दिए? आप कहोगे सर 0, फिर 1, फिर 2, फिर इन्फिनिट तक चला गया। आप बोलोगे सर 0 दिखा, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 एंड कहाँ तक चला गया? इन्फिनिट तक। आप बच्चों एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जब मैं लिख रहा हूँ और ये भी नंबर्स मैंने कहीं देखे हुए हैं। कहाँ देखे हुए हैं बच्चे? आप कहोगे सर होल नंबर में मैंने यही पढ़ा था, जो नंबर्स 0 से शुरू होते हैं फिर 1, 2, 3 पर चले जाते हैं, उन्हीं नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ? होल नंबर्स, जिनको मैं डिनोट करता हूँ W से। तो हम ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी किसकी देन है? आई मीन होल नंबर्स आए कहाँ से मेरे पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की वजह से। जैसे हमने यहाँ देखा पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3 इन्फिनिट एक्चुअल में थे क्या? नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जब मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक चला गया? इन्फिनिट में, ये भी क्या थे? होल नंबर्स। अब रह कौन गया? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ना हो, नॉन मतलब ना होना, और किसका ना होना? पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो एक काम करते हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर्स हो ही नहीं तो उन्हें छिपा ही देते हैं। मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स छिपा रहा हूँ। देखना मेरा 0 अभी तक कहीं नहीं छिपा है। क्यों? क्योंकि 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बारी आई थी मैंने 0 को नहीं छिपाया था, और जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बारी आई तो ना ही मैंने उनको छिपाया। तो समझना बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पर। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ना हो, एक काम करते हैं छिपा लेते हैं। अब मुझे कौन दिख रहा है? 0, -1, -2, -3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन आएगा? 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब कहाँ तक? इन्फिनिट, नेगेटिव इन्फिनिट तक। तो इंटीजर्स में हमें ये सीखना होता है बेसिकली कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जब हम इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ रहे होते हैं हमें ये पता चलता है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी हमें इंटीजर्स से ही मिले। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो बच्चों आज हमने सीखा इंटीजर्स होते क्या है एंड डेसिमल नंबर्स होते क्या है। और जब हम धीरे धीरे इंटीजर्स की डेप्थ में गए हमें ये पता चला इंटीजर्स की ही वजह से हमें नेचुरल नंबर्स मिले एंड होल नंबर्स मिले। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आई मीन पार्ट 3 में हम ये सीखेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उनके साथ में हम ये सीखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदा बच्चों। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.